तो कहते हैं सती भाई व्यामोहित हो गई, मुह्यंती तो सूर्य। अब दोनों वहां से चले। जब वहां से दोनों चले तो गोस्वामी जी पहले तो लिखते थे कि संग सती जग जननी भवानी। दोनों साथ चले कथा सुनने के लिए, तो उनको दक्ष की कन्या नहीं कहा, उन्हें जगत जननी कहा। लेकिन जब कथा सुनकर के चले तो सुनी भगवान शंकर ने, सती ने कथा नहीं सुनी, तुरंत उनकी पदवी घटा दी गई। अब कौन चल रहा है? बोले दक्ष सुता, ये दक्ष की बिटिया जा रही है, ये सती नहीं है, ये भगवान शंकर की पत्नी नहीं हो सकती। अब चल पड़े। मार्ग में भगवान शंकर की कथा सुनने के बाद इच्छा हुई कि जिनकी कथा सुनी है उनका दर्शन भी हो जाए। अपने मन में भी होता है ना कि हम जिनकी कथा सुन रहे एक बार देखें तो सही। भगवान शंकर के मन में आया, तुरंत उनको रंगमंच दिखने लगा। भगवान राम की क्या गति हो रही है? सीता जी को रावण ले गया और वन वन में भटक रहे हैं। वन में भटकते भटकते हे सीते हाय सीते करते विचरण कर रहे हैं। भगवान शंकर देख देख करके तो खूब खुश हो रहे हैं। सती ने कहा, इनको सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं, हमारे पति जी। जब अहंकार बढ़ जाए तो ना ईश्वर दिखता है, ना ईश्वर की कथा समझ में आती। अहंकार एक रोग है, एक बुखार है, और जब बुखार आ जाता है तो हमें भोजन अच्छा नहीं लगता है। तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के आए भोजन की रुचि जाए, जैसे ज्वर के आए भोजन की रुचि जाए। पूर्व पाप के कारण से जैसे हरि की चर्चा नहीं अच्छी लगती, अभिमान के कारण भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है। सती ने भगवान राम की परीक्षा ली और भगवान शंकर से झूठ बोला। परिणाम क्या हुआ सब पता है आप। भगवान की कथा के अपमान का परिणाम क्या हुआ? सती जी को प्राण त्यागने पड़े। अब हम ये सोचते हैं कि सती जी को जब इतना कुछ भगवान के प्रति भ्रम हो गया तो हम सामान्य मनुष्यों का क्या? भैया, जब आपके बड़े कोई अभिनय करते हैं ना, कुछ वो गलत भी कर रहे होते हैं, तो भी हमारे लिए उसमें सही का उपदेश करते हैं। जैसे एक नन्हा बालक अभी जो चलना सीख रहा है, मां उस नन्हे बालक की कोमल सी उंगलियों को पकड़ के चलती है उल्टा और बच्चे को कहती कि सीधा सीधा। अपने आप कैसे चल रही है? उल्टा चल रही है, पर बच्चे को क्या कह रही है? सीधा सीधा चलो। तो उसी तरह यदि ईश्वर की लीला में ईश्वर के किसी पात्र ने ऐसा कुछ अभिनय किया है तो इसका अर्थ है वो गलत नहीं है। वो हमें उपदेश कर रहे हैं कि भगवान की कथाओं को देख करके मोहित नहीं होना है।